So hello students, in the last lecture we have discussed some basic points of the petrol and why it is better than coal, that also we have discussed. Now in this lecture we are going to discuss the distribution of the petrol. So please pay attention. Okay. First of all, you should also know that the petrol is also known as black gold, that we have discussed, and it is derived from the word petroleum, rock oil. So I am rubbing this. Now let us focus on the distribution of petrol. In the last lecture, we have clearly mentioned that the petrol is found at the regions of the offshore and the coastal areas तो अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो कौन कौन से आपके कवर हो जाते हैं? पहली बात तो उड़ीसा कवर हो जाता है, मुंबई कवर हो जाता है, ये दोनों तो आराम से कवर हो जाते हैं. अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं होंगी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, सो क्लियरली वी हैव मेंशन्ड दैट ओडिशा इज वन ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पार्ट एंड जो मुंबई है इट इज द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. सो आपको इन दोनों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ठीक है. अब हम लोगों ने क्या बात करी है दूसरी, कि जो वैलीज होती हैं, क्योंकि वहाँ पर रिवर होता है, रिवर के अंदर भी डिकम्पोजिशन होता है. बेसिकली जो पेट्रोल का फॉर्मेशन होता है बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द डिके ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. अंडर द वाटर ऑल्सो वी कैन फाइंड द ऑयल रिजर्व. सो यू शुड बी क्लियर फ्रॉम द विजन दैट इट इज नॉट ऑलवेज like कि we will find the petrol under the rocks only. You may find it the below the water also. Ocean deposits भी कहते हैं इसको. ठीक है. तो जैसे कि एक है ब्रह्मपुत्र वैली, एक है सुरमा वैली इन आसाम. We will discuss about this Surma in detail in few minutes. Please have patience. So Brahmaputra Valley, Surma Valley and Sundarban Delta. We all know why it is called Sundarban Delta, because of the famous tree Sundari tree. Sundari tree grows in this delta. डेल्टा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है अपने आके डिपॉजिट्स करते हैं और उसके वजह से यहाँ पे डेल्टा बनता है. सो दैट इज कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा. सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि इट इज़ अ डेल्टा विच शेयर्स इट्स बाउंड्री विद द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द बांग्लादेश. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सुंदरबन डेल्टा लाइज इन द बांग्लादेश एंड सम पार्ट 1/3 पार्ट लाइज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. सो आपको सुंदरबन डेल्टा के अगर इतना बारे में पता है तो आपके दिमाग में याद हो जाएगा ये नाम. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा उड़ीसा, राजस्थान और मुंबई बेसिन. और एक और जो डेल्टा फेमस है गोदावरी एंड कावेरी. ठीक है. अब इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से बताऊंगा आपको जिससे कि आपको याद हो जाए इन डेल्टास के नाम. गोदावरी एंड कावेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड अंडरस्टैंड अमंग ऑल रीजन्स इन द इंडिया वी हैव 4 important states which comprises 90% of the petrol reserve. That is, सबसे ज़्यादा कौन सा है? महाराष्ट्र, then Assam, Rajasthan and Gujarat. These 4 are the state where there is total 90% petrol reserve. Okay, so now I am rubbing this. First of all, I would like to tell you how can you learn this 90% composition. 90% आप कैसे याद रखोगे? ठीक है. ये आपका राजस्थान, ये आपका गुजरात, ये आपका महाराष्ट्र, ये तो 3 ये हो गए और यहाँ पे एक आसाम है. यहाँ पे क्या है? आसाम नॉर्थ ईस्ट में. सो दिस इज योर 90% रिजर्व. एक चीज़ तो आपको ये याद करनी है. एक तो आपको ये चीज़ याद करनी है. बाय मैप ओनली यू कैन लर्न दीज ऑल थिंग्स. ओके. अब हमेशा याद रखना पेट्रोल रिजर्व्स वहाँ मिलेंगे जहाँ पे क्या होगा? कोस्टल रीजन होगा. दैट इज वाई मुंबई बेसिन में सबसे ज़्यादा आपको पेट्रोल मिलता है. सबसे ज़्यादा पेट्रोल मुंबई बेसिन में मिलता है. ओके. एक तो ये चीज़ हो गई आपकी. नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस गोदावरी एंड कावेरी डेल्टा. हमने इस तरीके का एक मैप वर्क किया था. महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इनका हमने इस तरीके से सीक्वेंस से याद किया था. चारों का नाम, ये सारे क्या है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में. तुम सुन रही हो? ठीक है. These all 4 rivers drain into the Bay of Bengal and forms the delta. Okay. So हम लोगों ने कौन से नाम लिए? गोदावरी एंड कावेरी. इसका मतलब ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन, इसके अंदर आपके स्टेट्स आ जाएंगे. तेलंगाना आ सकता है, आंध्र प्रदेश आ सकता है. आंध्र प्रदेश के हमने सी पोर्ट पढ़ा था, विशाखापट्टनम पढ़ा था. विशाखापट्टनम इज द फेमस सी पोर्ट. ट्यूटिकोरिन है. दीज ऑल आर द पोर्ट्स ऑल्सो. सो हियर यू फाइंड द ऑयल रिजर्व. दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके. एक तो ये हो गया आपका, ये चीज़ हो गया.
अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ थोड़ा सा सुरमा वैली के बारे में। सुरमा वैली का जो नाम है, सुरमा वैली का जो नाम है वो कहाँ से पड़ा? सुरमा, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर का आपने पढ़ा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर का शुरू में नाम क्या होता है? सांगपो, सांगपो, यारलुंग सांगपो, ठीक है, तिब्बत में होता है। फिर वो घुसती है अरुणाचल और आसाम में आते आते उसका नाम चेंज हो जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र। फिर बांग्लादेश में जाती है, उसका नाम फिर से क्या हो जाता है? जमुना। इसी तरीके से ये जो सुरमा रिवर है, सुरमा रिवर का नाम इनिशियली क्या था? मतलब जहाँ से इसका कोर्स स्टार्ट होता है, फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स फ्लोइंग, देन एट दैट टाइम इट इज नोन एज बाराक रिवर। बाराक रिवर, इट इज नोन एज बैराक रिवर। बैराक रिवर हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ध्यान से सुनना कि ये बैराक रिवर जो है वो कहाँ से फ्लो करता है। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और फिर ये क्या करती है बैराक रिवर? ये करती है एंटर टू बांग्लादेश। इस बांग्लादेश बॉर्डर पे इसका डिवीजन होता है दो रिवर्स में। एक रिवर का नाम आ जाता है क्या? सूरमा। और एक और रिवर होती है कुशियारना रिवर, ये आप चेक कर लीजिएगा। बाकी ये है सूरमा। तो दिस सूरमा रिवर फॉर्म्स द वैली। ओके सॉरी। तो अब आप लोग को थोड़ा सा मैप वर्क आना चाहिए नॉर्थ ईस्ट का। ओके, वी हैव डिस्कस दिस कि ये तो एक सूरमा रिवर है और ये कुशियारा है, ठीक है। दिस इज आई थिंक कुशियारा। तो यू कैन लर्न दिस रिवर। जैसे सूरमा मतलब क्या होता है? बलवान, बलवान। तो कोई भी आया बलवान था और खुश हो गया, ठीक है। तो खुशियारा एंड सूरमा रिवर, दीज टू आर द रिवर्स जो कि बारक से ये बनते हैं। तो इसका आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से काम होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि नॉर्थ ईस्ट का हमको थोड़ा सा मैप पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम होता है, ठीक है। बांग्लादेश अपने आप में एक छोटा सा इंडिया सा दिखता है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए, दिस इज कॉल्ड बांग्लादेश। दिस इज, प्लीज फोकस इट है, क्लोजअप करो उसको। बांग्लादेश है। अब हमको पता है कि वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल शेयर इट्स बाउंड्री विद द बांग्लादेश। तो यहाँ पे क्या आना है? वेस्ट बंगाल आएगा। रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, है ना। आपको पता होना चाहिए कि रफली कहाँ पर है। और इसका थोड़ा एक्सटेंशन पीछे तक जाएगा, वेस्ट बंगाल का जो है, दिस इज द वेस्ट बंगाल। अब तुमको ये पता होना चाहिए मेघालय, मेघालय मतलब किसी के सर पे बैठेंगे वो किसके सर पे बैठेंगे? बांग्लादेश के सर पे बैठेंगे। तो यहाँ पे आपके आ गया मेघालय। यहाँ पे क्या आ गया आपके? मेघालय। अब क्या होगा? मेघालय के बाद क्या होगा? सीधे हम अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं। आसाम का वी बनेगा, वी शेप बनेगा आसाम का। अब क्योंकि आसाम ए है, ए को अच्छा लगता है, तो ए क्या बोलेगा कि मेरे को अरुणाचल प्रदेश के साथ रखो। सो दिस इज योर अरुणाचल प्रदेश। दिस इज हाउ यू कैन लर्न द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, अदरवाइज यू कैन नॉट लर्न इट। ओके, प्लीज फोकस इट। आसाम हो गया, अरुणाचल हो गया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 3 स्टेट्स धमाधम होंगे आपको, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा वगैरह यहाँ छोटे छोटे से हैं, वो अपन देख लेंगे। नाउ हियर कम्स नागालैंड। अच्छा, अब हम लोगों को ये कंफ्यूजन होता है यार, मणिपुर पहले आएगा या मिजोरम पहले आएगा। एक बात मुझे बताओ, यू गर्ल प्लीज टेल मी कि जो मणिपुर और मिजोरम है, मणिपुर MM तो कॉमन है, छोड़ दो। ए और आई में सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आता है? ए आता है। सो फर्स्ट कम फर्स्ट, सो वी विल पुट मणिपुर हियर, मणिपुर। फिर इसके नीचे आ जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। और एक बेचारा छोटा सा स्टेट है सिक्किम, ठीक है। यहाँ पे एक आपका आ जाएगा सिक्किम। अब सिक्किम बोला है तो एक बात, 2 बातें मुझे याद आ रही है सिक्किम की, कि सिक्किम का एक तो स्टेट एनिमल है रेड पांडा, काफ़ी न्यूज़ में रहा बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटिंक्शन डिक्लेयर्ड बाय द IUCN। एंड वन मोर important point is the Sikkim is the first state which is declared as the organic state in our country. So both the points are important with respect to this. So basically we have covered major portion. फिर यहाँ पे कहीं आपका त्रिपुरा वगैरह ये सब आ जाएगा, ठीक है। सो आपको ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, क्यों? तो इस तरीके से पास ऑन होगा। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यहाँ से आपकी क्या निकल रही? बारक रिवर निकल रही है,
बैरक रिवर, ठीक है। फिर ये बांग्लादेश के अंदर यहाँ पे कहीं बॉर्डर पे क्या करेगी, वो स्प्लिट होगी, वट एवर, इट इज सम रफ डायग्राम, ओके। तो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है। शुड आई रब? अब एक दो बातें और कर लेते हैं। हम लोग इंडिया की जब बातें कर रहे हैं तो ये आपको हमेशा मिलेगी बातें कि हमने बात करी कि 90% स्टेट्स, प्लीज कैन यू गेट अप एंड आंसर माई क्वेश्चन। जिया, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द स्टेट्स विच गिव्स यू 90% पेट्रोल? राजस्थान, प्लीज स्पीक लाउडर, वी कैन नॉट हियर यू। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, गुड, असम। असम। सो दीज आर द 4 स्टेट्स, ओके। महाराष्ट्र, सबसे पहले महाराष्ट्र बोलो, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर है, फिर है असम, एंड देन से गुजरात एंड राजस्थान। आर यू गेटिंग? सो अब इन चारों स्टेट्स की हम स्पेशल जगहों को याद कर लेते हैं, एंड यू हैव टू लर्न दीज नेम्स, एनी हाउ यू हैव टू लर्न दीज नेम्स। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि महाराष्ट्र के अंदर कौन सी प्लेसेस हैं, तो सबसे पहले अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो हमने बात कर ली, क्या है, बॉम्बे है, मुंबई, बॉम्बे है। दूसरा हम लोगों को बात करनी है आसाम की, सुपर इंपॉर्टेंट, डिग बॉय। ये तो आप भूल ही नहीं सकते, डिग बॉय, क्योंकि वहां पे हमने रिफाइनरी प्लांट भी लगाया हुआ है। तो आसाम के अंदर क्या है, आसाम के अंदर क्या है, डिग बॉय, और एक और है लखीमपुर। ये दोनों याद कर लो अभी के लिए, डिग बॉय, और दूसरा क्या याद करोगे, लखीमपुर, ठीक है। और क्या याद कर सकते हो, नहर काटिया, नहर काटिया इसी के पास में ही है, नहर काटिया। तीसरा, नहर काटिया के बाद अब आता है गुजरात। गुजरात में आप लोगों को क्या याद करना है, गुजरात के अंदर अंकलेश्वर, गुजरात के अंदर क्या आता है आपका, अंकलेश्वर रीजन, अंकलेश्वर रीजन। I will try to show you in the map, or I will insert some images to show you the location of Ankleshwar region so that you can learn it very easily and smoothly. Okay. And in the Rajasthan, it is important. I told you, in the Rajasthan, the western part, if it is Rajasthan, the western part, Barmer, Jaisalmer, Bikaner, Jodhpur and all. ठीक है. So these western part comprises petrol. तो बीकानेर क्या है, यहाँ पे एक important region है, बीकानेर, जैसलमेर एंड बाड़मेर। बाड़मेर पहले आएगा, जैसलमेर, ये सब एरिड रीजन्स है। हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं यार, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो। इसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द एरिड रीजन्स, रेनफॉल के बारे में क्या असर पड़ता है, उसके वजह से क्या वेजिटेशंस होती हैं। तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। अब आपको ये पता होगा कि यार ये एरिड रीजन्स है, देन यू विल गेट टू नो कि एरिड की वजह से इसकी वेजिटेशन क्या है, बेकार है, ठीक है। सो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, these are the important districts of the Rajasthan which gives you petrol. And आपको ये भी पता होना चाहिए, बाजरा is one of the important crop which is given at the western part of the Rajasthan. और राजस्थान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बाजरा मिलता है, ठीक है। So these are the places of the Rajasthan. Okay, ये आपको क्लियर है। So now we are going to discuss the world distribution. वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये पेट्रोल कहाँ मिलेगा, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सबको पता है अरब कंट्रीज से हम लोग खूब सारा पेट्रोल या ऑयल्स क्या करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं। सो व्हाट आर द कंट्रीज, नंबर 1 ईरान, दूसरा इराक, तीसरा सऊदी अरेबिया, इंपॉर्टेंट है, कतर, चौथा क्या है, कतर, ठीक है। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है वो क्या है, जैसे कि रशिया हो गया, रशिया में भी मिलता है, यूएसए हो गया, और एक इंपॉर्टेंट और है कौन सी, वेनेजुला, ठीक है। तो ये सारी जो है आपकी कंट्रीज, वेनेजुला, ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीज विच प्रोड्यूसेस पेट्रोल। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये तो सारी क्या है, अरब कंट्रीज है, तो आपको ये याद हो सकता है सब बगल बगल में ही है, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, और इसके अलावा क्या है, यूएसए तो है ही भाई, यूएस इज द लीडिंग प्रोड्यूसर क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट कंट्री है, ठीक है। और रशिया हमारे ऊपर ही है, चाइना के ऊपर, ठीक है। वेनेजुला भी इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक आपको ये
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोल पूरा क्लियर हो गया होगा. एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर योर विद फ्रेंड्स. एंड इट वुड बी गुड इफ you press the bell icon so as to have the notification of more geography lectures to clear more concepts about the geography science. Thank you so much.